गुड इवनिंग दोस्तों आप यह मैप देख रहे होंगे जिसमें आपको सीरिया और टर्की दिख रहा होगा, जो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, सीमा साझा कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम तुर्की और सीरिया का जो विवाद है उसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। अगर दोस्तों तुर्की और सीरिया की विवाद की शुरुआत की बात करी जाए तो इस विवाद की शुरुआत 2010 से होती है। इस समय मध्य एशिया में लोकतंत्र समर्थन आंदोलन चल रहा था, मतलब डेमोक्रेसी स्थापित करने की बात हो रही थी। तो जो मध्य एशिया है वहाँ पर डिक्टेटरशिप चल रही थी, ठीक है। और यह जो लोकतंत्र समर्थक आंदोलन था उसे हम अरब क्रांति के नाम से जानते हैं। इस क्रांति की शुरुआत ट्यूनीशिया से हुई और धीरे धीरे यह विभिन्न देशों जैसे कि लीबिया, मिस्र, लेबनान, मोरक्को में फैल जाता है, जिससे इस स्थिति का लाभ उठाकर तुर्की अपना प्रभाव अरब क्षेत्रों पर बढ़ाना चाहता है। और उसका केवल एक ही मकसद था कि वह मुस्लिम राजनीतिक दलों को वहाँ पर स्थापित कर सके, और वही उसका क्या प्लान था, सीरिया में भी प्लान था। तो दोस्तों आप मैप देखिए, यहाँ पर तुर्की सीरिया एक दूसरे से सीमा साझा कर रहे हैं। तो तुर्की ने सीरिया को तोड़ने के लिए जैसे कि पाकिस्तान जो है वह भारत में आतंकवादियों को भेजता है कश्मीर को तोड़ने के लिए, भारत से अलग करने के लिए, वैसे ही यह कार्य कौन करता है, तुर्की करता है सीरिया को तोड़ने के लिए। अपनी ज़मीन के माध्यम से वहाँ पर जो सीरिया विद्रोही हैं उन्हें सीरिया में प्रवेश कराता है और उन पर वहाँ पर विद्रोह और जो होता है अत्याचार शुरू करवा देता है, जिसे हम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के नाम से दोस्तों हम जानते हैं। इस तुर्की के इस कदम से सीरिया वाले तो भाई साहब गुस्सा ही जाते हैं और वहाँ पर इस्लामिक स्टेट की भी स्थापना हो जाती है। अब सीरिया की स्थिति और जटिल हो जाती है। अगर हम दोस्तों सीरिया की बात करें तो वहाँ पर उस समय कई गुटों में संघर्ष चल रहा था। इसमें प्रमुख गुट की बात करी जाए तो कुर्दिश लड़ाके थे, जिनका मकसद था कि वे तुर्की में स्थित अर्दोगन की सरकार को गिरा दें, क्योंकि वह क्या कर रहा था, वह चाहता था कि सीरिया में इस्लामिक स्टेट की स्थापना हो जाए। देखिए दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को पूरी तरह से बढ़ावा देता है, वैसे उसका भी मकसद वही था। तो उसने ऐसा करा जिसके कारण ये जो सीरिया वाले हैं वह तुर्कियों से नफरत करने लगे, मतलब विद्रोह अब शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुर्दिश लड़ाके थे, वह क्या चाहते थे कि वह चाहते थे कि हमारा एक अलग क्षेत्र हो जिसका नाम क्या हो, कुर्दिस्तान हो। कुर्दों के इस विचार का तुर्की प्रबल विरोधी रहा है, क्योंकि यह तुर्की की अखंडता को नष्ट कर सकता है। क्योंकि दोस्तों जो कुर्दिश लड़ाके हैं उनका कुछ क्षेत्र तुर्की की सीमा से लगता है और कुछ क्षेत्र सीरिया की सीमा से लगता है, जिसके कारण वह परेशान हो गया कि अगर वो अपना क्षेत्र बनाने में सफल हो जाते हैं तो हमारा बंटवारा हो जाएगा, हमारी अखंडता टूट जाएगी। अब देखिए दोस्तों तुर्की क्या करता है उसके लिए। तो तुर्की जो है वह बार बार वहाँ पर अपने माध्यम से विद्रोहियों को भेजता है और उन्हें मारने का प्रयास करता रहता है। परंतु जब वहाँ पर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया दोस्तों ISIS नाम का दोस्तों आपने सुना होगा, जब उनकी स्थापना हो जाती है तो अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो जाता है। अब तुर्की के लिए सबसे बड़ी संकट यही बन जाती है, क्योंकि कुर्द IS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से खुद लड़ रहा था, लेकिन अमेरिका के आ जाने से उसे और मजबूती मिल जाती है। और इस बात से क्या होता है कि तुर्की को तकलीफ हुआ, क्योंकि कुर्द का वह विरोधी था और अमेरिका का साथ उन्हें मिलकर उनकी स्थिति मजबूत हो गई। क्यों? क्योंकि उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हथियार आ गए, वेपन्स आ गए, जिससे वे तुर्की के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। और उनका मकसद भी था कि वह कुर्दिस्तान की स्थापना करे। तुर्की ने इंतजार करा। जब अमेरिका की सेना वहाँ पर इस्लामिक स्टेट को ख़त्म करके चली गई तो तुर्की ने वहाँ उपस्थित कुर्दिश लड़ाकों को ख़त्म करने के लिए सैन्य कार्रवाई करी, जिसे उसने ऑपरेशन पीस स्प्रिंग नाम दिया। दोस्तों उसने क्या करा, पीस स्प्रिंग नाम से ऑपरेशन चालू किया कुर्दिश लड़ाकों को मारने के लिए, जो कि कुर्दिस्तान की मांग कर रहे थे। तो तुर्की ने इस कार्रवाई के बाद दुनिया भर से उसे विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस युद्ध से
निश्चित तौर पर जो तुर्की और सीरिया के सीमा क्षेत्र हैं वहाँ पर अशांति तो दोस्तों फैलेगी। अब दोस्तों ये तो था कि विवाद क्यों शुरू हुआ और अब तक विवाद क्यों चल रहा है। अब समझते हैं थोड़ा तुर्की का पक्ष कि तुर्की क्यों जो होता है वो बार बार आक्रमण करता है। तो तुर्की के अनुसार जो कुर्द लोग हैं कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से संबंध रखते हैं, जो कि तुर्की की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है, और तुर्की इन्हें कुर्दी लोगों को क्या कहता है, आतंकी संगठन मानता है। कहता है कि ये आतंकी संगठन है क्योंकि यह हमारी अखंडता को नष्ट करना चाहते हैं। परंतु जो कुर्द लोग हैं वह क्या चाहते हैं, कुर्द लोग चाहते हैं कि हमारा जो एरिया है उसको आप कुर्दिस्तान नाम से घोषित कर दें हम लोगों को। चूँकि कुछ एरिया इसका तुर्की में भी आ जाता है, इसीलिए यह समस्या चली आ रही है और अब तक चल रही है। अगर दोस्तों इसमें विश्व की प्रतिक्रिया की बात की जाए तो हम अपनी प्रतिक्रिया जानेंगे, मतलब भारत का पक्ष क्या है। तो भारत ने सदैव इस मुद्दे पर सीरिया का समर्थन किया है, क्योंकि भारत ने आज तक कभी भी किसी भी जो देश की सीमा पर हड़पने की नीति पर विश्वास नहीं रखता है। और आपको पता होगा दोस्तों कि सीरिया 34 किलोमीटर तक, सीरिया के 34 किलोमीटर अंदर तक तुर्की सेना विराजमान है। तो भारत हमेशा सीरिया का समर्थन करता है। और इसका एक और भी कारण है कि कभी भी यूएन में चाहे जहां भी पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर बात करता है, तुर्की सदैव इस मुद्दे पर किसका समर्थन करता है, पाकिस्तान का समर्थन करता है। तो तुर्की द्वारा सीरिया पर जो हमला किया गया था उसे निश्चित तौर पर हमें कुछ आर्थिक नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। क्या करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ से हम तेल लाते हैं और इन परिस्थितियों में क्या होगा, तेल की कीमतों में उछाल आ जाएगा। तो तुर्की सीरिया विवाद का दोस्तों ये था संपूर्ण विश्लेषण। होप करता हूँ दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो।